डियर स्टूडेंट्स, बच्चों बहुत सारे बच्चे ना मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमें मैम ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है बताओ। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं आपके लिए ग्राफ का ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके पूरी ग्राफ बना के बताने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ ग्राफ का। तो मेरे पास अभी देखो एक ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ले लेती हूँ मैं, आपकी टेक्स्ट बुक से ही है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन देखो, मैं लेती हूँ, हाँ इसको लेती हूँ। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोला है। 4 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले इसको इधर सॉल्व करेंगे, उसको इधर सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे 0। समझ रहे हो ना, x की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 0। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या 4। तो यहाँ पे y इक्वल टू 4, ये 0 इधर गया तो क्या होगा -0। तो y इज इक्वल टू आंसर कितना आया 4। मतलब कि x कॉमा वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली 0,4। समझ रहे हो ना। फिर आप समझो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखा, तो इस x के जगह पे मैं रखूँगी 1 प्लस y का y है वैसे, 4 का 4 है वैसे। फिर y को है वैसे रखेंगे, 4 को है वैसे रखेंगे, +1 इधर गया तो होगा -1। y इज इक्वल टू 4 में से 1 गया हमारा, तो कितने बचे 3 बचे। तो यहाँ पे x कॉमा वाई का आंसर क्या आएगा, x कितना रखा हमने 1, y का आंसर कितना आया 3। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 4 सॉल्यूशन निकालने। अब x की कीमत हम रखेंगे 2। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन हमारी ये है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिख नहीं रही इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने। तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। y का y है वैसे रखेंगे, 4 है वैसे रखेंगे, +2 है इधर आया तो -2 होगा, y बराबर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो x कॉमा वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी, x कितना है यहाँ पे 2 रखा हमने, y भी मिला 2। फिर उसके बाद देखो अब x के जगह पे हम रखेंगे 3। x के जगह पे हमने रखा 3, y का y 4 का 4। y को है उस जगह पे रखेंगे, 4 को है उस जगह पे रखेंगे, 3 उधर गया तो -3 होगा, y इज इक्वल टू 4 में से 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। तो x कॉमा वाई की वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी, x कितना रखा हमने 3, y कितना निकला हमारा यहाँ पे 1। समझ गए, ये सॉल्व किया। अब इधर साइड का भी सॉल्व करते हैं वैसे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इक्वेशन अभी अलग दिखती है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन पहले लिख के लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2। x के जगह पे हमें कितना रखना है 0, तो इस x के जगह पे 0 रखेंगे। 2 इस x के जगह पे आया 0, माइनस वाई बराबर 2, बाकी का है वैसे रखना है हमें। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आता है, -y बराबर 2। अब -y बराबर 2 को है वैसे लिखेंगे, 0 उधर गया तो -0 होगा, y बराबर 2 में से 0 गया तो आंसर कितना 2 आएगा, लेकिन ये माइनस जो होता है ना y के साथ इधर लगाएंगे। समझ गए। तो x कॉमा वाई कितना आया यहाँ पे आंसर, x कितना है 0, y कितना आया -2। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अब क्या आएगा देखो 2, x के जगह पे हमने कितना रखा 1 माइनस वाई बराबर 0। बाकी इक्वेशन है वैसे लिख दी ना हमने, 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। माइनस वाई को है वैसे लिखेंगे, 2 को है वैसे लिखेंगे, ये 2 उधर गया तो -2 होगा। अब यहाँ पे y बराबर 2 में से 2 गया तो 0, -0 के साथ कुछ माइनस वगैरह नहीं लगता, नहीं लगाओगे तो कुछ भी चलेगा। समझ रहे हो ना इसको। फिर अब उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हम रखते हैं, अब 1 रखा ना हमने तो आंसर y का 0 मिला, ठीक है। चलो अब x की जगह पे हम रखते हैं 2। देखो 2 इस x की जगह पे हमें यहाँ सिर्फ क्या बदलना है 2 माइनस वाई बराबर 0। 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई बराबर 2 आया, तो माइनस वाई बराबर 2 को है वैसे लिखेंगे, ये 4 उधर गया तो क्या होगा -4।
माइनस वाई बराबर 2 में से 4 गया तो कितना बचा, -2 बचा। ये माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू कितनी निकली हमें यहाँ पे 2। x 2 रखा तो y भी कितना निकला है हमारा 2। तो यहाँ पे x, y बराबर क्या आएगा हमारा 2, 2 आंसर आएगा। यहाँ पे भी लिखती हूँ, देखो x, y की वैल्यू क्या आई हमारी, x कितना रखा हमने 1 और y कितना निकला है 0। समझ गए। अब चलो x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब x के जगह पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे 2, इस x के जगह पे सिर्फ हम 3 रखेंगे। -y बराबर 2 को है वैसे लिखेंगे। 3 2 जा कितना 6, -y बराबर 2। -y को है वैसे रखेंगे, 2 को है वैसे रखेंगे, 6 उधर गया तो -6 होगा। -y बराबर 2 में से 4 गए, 2 में से 6 गए तो कितना बचा, -4 बचा। ये माइनस कट, y बराबर कितना आएगा आंसर 4। समझ गए। अब हमें इसकी ग्राफ बनानी है। ग्राफ बनाने के लिए चलो देखते हैं कैसे बनाना है। देखो ये आपका ग्राफ पेपर है। आपको पहले एक सेंटर में से ऐसे लाइन बना के लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ऐसे सेंटर में से एक नीचे तक लाइन बना के लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में भी ऐसे सेंटर में से एक लाइन बना के लेना है। समझो अब मेरा सेंटर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऐसे दिल से, मतलब गिनते नहीं बैठना है। सेंटर एक आपका अंदाज़न आपको दिल से समझ में आ जाएगा। तो उस सेंटर से ऐसे यहाँ तक पूरा ये ऐसा लाइन बना के लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाथ से थोड़ा करती हूँ। अब आपको ग्राफ में क्या करना होता है, देखो यहाँ पे बीच में तो 0 होता है, इधर प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा देंगे। इधर भी ऐसे, इधर प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी बढ़ाओ चलता है। इधर -1 -2 -3, एक एक कॉलम छोड़ ऐसे एक एक कॉलम -5 -6 -7, यहाँ तक आगे जितना -8, ठीक है। क्योंकि उतना आगे नंबर नहीं जाएंगे इसलिए मैंने ऐसे किया। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे 10 तक, कहाँ तक भी लो, 10 तक भी लिया तो चलेगा, लेकिन उतने नंबर हमारे पास है नहीं। देखो अब इसका है ना नीचे कॉलम बनाना होता है आपको x, y का। पहले अगर हम देखेंगे इक्वेशन, देखो ये देखो नीचे आपको ना एक बॉक्स बनाना होता है। अब मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया बॉक्स, लेकिन आपको जो है ना बॉक्स बनाना है इस तरीके से। देखो ऐसा जो बॉक्स होते हैं ना, 2 इधर के लाइन के लिए ये वाला एक बॉक्स, इधर के लाइन के लिए एक बॉक्स बनाना है आपको। मतलब कि तो बॉक्स बनाने के बाद देखो आपको क्या करना है। अब मैंने समझो ये सॉल्व किया है, तो यही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से बॉक्स बनाना है। यहाँ पे इस तरीके से x, y, मतलब कि x की वैल्यू आपने क्या रखी है, यहाँ पे हमने 0 रखी। y कितना निकला हमारा 4 निकला, तो वो लिखना है हमें। x 4 रखा तो y कितना निकला, और लास्ट में दोनों नंबर ये कॉमा देकर ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे 0,4 वो बॉक्स बना के लिख लो आप। अभी मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा रही हूँ कैसे बनाना है। तो पहली ग्राफ हमें 0,4 की बनानी है, तो देखते हैं। चलो यहाँ पे हमारी ग्राफ है। 0,4 कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में 0 है तो 0 हमें यहाँ पे आड़ी लाइन पे 0 देखना है, खड़ी लाइन पे y देखना है। तो स्टार्टिंग हमारा 0 यहाँ पे आएगा, और 4 है, 4 कहाँ पे आएगा, देखो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 0,4 ये पहला पॉइंट है ना, तो ये पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 0,4 का। अब सेकेंड वाला पॉइंट हम क्या है देखेंगे, 1,3 है, तो 1,3 का बनाते हैं। कहाँ पे आएगा, देखो ये प्लस में ही है ना दोनों। 1 हम यहाँ पे देखेंगे, 3 कहाँ पे देखेंगे, इस खड़ी लाइन में। ये 1 और 3 में हम ऊपर जाएंगे ऐसे, समझ गए। अब सेकेंड कौन सा, यहाँ पे देखो इसके बाद क्या है निकला हमारा 2,2। तो 2,2 कैसे बनाएंगे, देखो आड़ी लाइन पे यहाँ पे 2 देखेंगे, फिर खड़ी लाइन पे 2 देखेंगे, यहाँ पे आया। उसके बाद क्या है 3,1 है, 3,1 है, तो 3,1 कहाँ पे बनेगा, देखो ये 3 और ये 1 यहाँ बनेगा। फिर इसको हम ऐसे क्या करेंगे, स्केल की मदद से, देखो या ऐसे एक लाइन यहाँ से ऐसे निकालेंगे, समझ गए।
अब इधर साइड के मतलब ये वाले हमारे इधर के नंबर को हम पुट करेंगे। 0, -2 है, देखो कैसे भरना है। 0 तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन -2 किधर है, इधर है ना। 0 -2 यहाँ पे आया, यहाँ पे रखेंगे। सेकेंड देखो कौन सा है, सेकेंड क्या निकला हमारा, 1,0 निकला है सेकेंड। 1,0, 1,0 कहाँ पे आएगा, ये 1 और ये 0, 1,0 यहाँ पे आएगा हमारा। समझ रहे हो ना कैसे, सॉरी 1 यहाँ पे है ना, 1 ये y पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे x पे 1 है। चेक करती हूँ 1 मिनट। x पर 1 है और y पे 0 है, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, ये 1 पे बनेगा, यहाँ पे, ये नहीं, ये इस गलती से हुआ था, यहाँ पे बनेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ये 2,2 है, और 2,2 के बाद यहाँ पे क्या है, x 3 रखने के बाद 3,4 है। 2,2 और 3,4 का ग्राफ बनाना है। अब 2,2 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे 2,2 यहाँ पे आएगा। और नेक्स्ट ये वाला कौन सा बनाना है हमें, लास्ट वाला 3,4 का बनाना है। तो 3,4 कहाँ पे आएगा, देखो x पे 3 और y पे क्या है 4, मतलब कि यहाँ से जाएंगे यहाँ पे सीधा ऐसे। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से पॉइंट अब जाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे ये पॉइंट नहीं जाएगा, जो नहीं जाते उसको छोड़ दो, ये 2 ही पॉइंट हमारे यहाँ पे जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। कौन कौन से, देखो ये भी पॉइंट हमारा 2,2 ये बनाया हमने, ये 3 पॉइंट जाते हैं, देखो यहाँ से ऐसे। समझ गए क्या किस तरीके से ग्राफ बनाने। कॉमन दोनों में पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे कट होता है 2,2, तो ग्राफ का सॉल्यूशन है 2,2। समझ गए कैसे लिखना है। और यहाँ पे जो मतलब जो ग्राफ का मेजरमेंट होता है ना, आपने यहाँ पे यहाँ पे क्या लिया है, दोनों साइड पे 1-1 सेंटीमीटर लिया है, तो आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1, ये आपको लिखना होता है ऊपर। समझ गए ग्राफ कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल है ग्राफ बनाना। पॉइंट अच्छे से देख के प्लॉट करो, इजी है, हो जाएगा। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन भी 3 या 4 मार्क्स में रहता है। और बच्चों हॉट्स क्वेश्चन देखती हूँ मैं, अगर आज शाम में होगा तो हॉट्स क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है वैसे, हॉट्स क्वेश्चन आज शाम में होगा। तो वैसे मैंने देखो हॉट्स क्वेश्चन की आपको अलग से कुछ करने की उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स में 3 और 4 मार्क्स के सारे टिक करा के दिए हुए ही हैं। थोड़ा सा लेकिन जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चंस उसको मैं दे दूंगी आपको, आज शाम तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आज थोड़ा फंक्शंस वगैरह हैं तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बच्चों, इसीलिए तो थोड़ा सा लेट होगा शाम को, तो समझ के लेना, ठीक है। मैं लेकिन आज अपलोड कर दूंगी मैं, ओके।